आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने तृतीय अध्याय तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य को देख रहे थे। चौथा अध्याय, शांडिल्य मुनि का राजा प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना, श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना, राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म्य। महादेव उवाच इदं वचः श्रीमुनिष्यस्य श्रुत्वा प्रहस्य राजा वनतस्तु सम्यक् कुरु त्वं सपुत्रं मुने मां शरण्यं त्वरं श्रावय त्वं हरेः संहितां च। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर शांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, मुने मैं आपके शरणागत हूँ, आप शीघ्र ही मुझे श्रीहरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। अब हम लोग वापस देख रहे हैं कि यहाँ पर महादेव जी बोल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो ऋषि शौनक हैं वो ऋषि सूत को कथाएं सुना रहे हैं, जिसमें महादेव जी ये कथा सुना रहे थे। उसी में वापस जी महादेव बोलते हैं कि हे मुनि, जिस पे शांडिल्य जो थे वो ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। शांडिल्य मुनि की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और राजा जी बोले उन्हें कि आप ही मुझे ये कथा सुना दीजिए, जिसकी वजह से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रुत्वा भूपवश्चकार सुखदं परायणं मंडपं कृत्वा श्री यमुना तटे मुनिवरः श्रुत्वा ययुर्माथुराः। पूर्णे नाथ दीने तथा परदीने राजाथ दानं त्वदा द्विप्रेभ्यो वरभोजनं भूधनं श्री यादवेंद्रो महान। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। शांडिल्याय मुनीन्द्राय रथाश्वान् द्रविणं महत् गोगजादीनि रत्नानि संपूज्य प्रददौ नृपः। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर शांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। अब इसके पश्चात क्या हुआ ये बताया गया है कि राजा ने की प्रार्थना सुनकर श्री मुनिवर शांडिल्य मान गए। यमुना माता के तट पर उन्होंने मंडप बनवाया और कथा शुरू कर दी। उससे सुनने के लिए जितने भी मथुरावासी थे वो वहां पर पहुंचे। ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथा आरंभ के समय और कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत सारा धन दान में दिया। फिर जब मुनिवर शांडिल्य ने अच्छे से पूजा की, रथ, घोड़ा, द्रव्य यानी कि पैसे, गाय, हाथी और बहुत सारे रत्न दक्षिणा में दे दिए उन्हें। श्रीमद् गोपाल कृष्णस्य ममोक्तं सर्वमंगले सहस्रनाम शांडिल्यः सर्वदोषहरं जगौ। कथावासानि राजेन्द्रः शांडिल्येन प्रणोदितः दध्यौ भक्त्या व्रजपतिं श्रीमन्मदन मोहनम। सर्वमंगले तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे गए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक व्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऋषि शांडिल्य थे उन्होंने यहाँ मेरे द्वारा कहा हुआ यानी कि महादेव जी ने श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों के बारे में बताया था। और जो जब ऋषि शांडिल्य थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का पाठ किया, जो सारे दोषों को हर लेता है। कथा समाप्त होने के बाद श्री शांडिल्य जी के कहने से जो राजेंद्र प्रतिबाहु थे उन्होंने भक्ति पूर्वक व्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन यानी कि श्री कृष्ण का ध्यान किया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।